टीचर हरियाणी हिना की प्रेजेंट कर डालूं। Please present roll number 26. टीचर Good morning, all of you. Good गुड morning, मॉर्निंग टीचर। teacher. गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning, all of you. Come on, Good write in morning, your. teacher. Good morning, beta. Come on, गुड write in your in chat, beta, and off your microphone.
ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स में लिख ले। ओके ऑल स्टूडेंट, अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान, लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे। ओके ओके। ओके टीचर। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 4 देश के नाम संदेश, पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 4 देश के नाम संदेश, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। और पाठ नंबर 4 देश के नाम किया था। इसमें हमने देखा था कि पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुल आबेदीन यानी अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके लिए देश के लिए 10 मिनट का समय है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख दी है। सो आज हम पाठ नंबर 5 यानी काव्य नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। धरती की शान। काव्य नंबर 5 धरती की शान, जिसके लेखक है पंडित भरत व्यास जी। जिसके लेखक है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। अर्जित करना यानी पाई है। इकट्ठी सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी है, मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यह भावना काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। सो ऑल स्टूडेंट,
इससे हमें यह सीख मिलेगी कि हम जो चाहे वे कर सकते हैं, पर अपने बल पर हमें उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो पहले हम कविता का गान करेंगे, इसके बाद कविता के सरल अर्थ को समझेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये हमने कविता का गान किया। अब कविता के एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे और उसके अर्थ को समझते जाएंगे। टीचर तो यस बेटा। टीचर कच्ची राबिया रोल नंबर 16 प्रेजेंट करो ना। बेटा लास्ट में मैं अटेंडेंस लूंगी, अब आप चैट बॉक्स के अंदर नाम लिख लो। ओके ठीक है। हाँ चलो, पहली काव्य पंक्ति है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ है, हे भारत के पुत्र, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य तू बहुत महान है। ये पहली काव्य पंक्ति का अर्थ। दूसरी काव्य पंक्ति, तू जो चाहे पर पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ होगा, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा यानी खुदा बैठा हुआ है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। तीसरी काव्य पंक्ति, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ होगा, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है,
हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी करे, वो यानी नजरें अपनी नजर तिरछी करे तो उसकी वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। मनुष्य, तू बड़ा महान है। चौथी काव्य पंक्ति, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ होगा, है मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनाने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। मनुष्य, तू बड़ा महान है। ये थी चारों काव्य पंक्ति जिसका हमने पहले गान किया और इसके सरल अर्थ को समझा। अब इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, ताकि हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकें। नो टीचर, नो डाउट। ऑल स्टूडेंट, सबको समझ में आया ना बेटा? यस। यस टीचर। ओके बेटा, चलो अब हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। पहली है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। यहाँ पर सबका ध्यान पाठ नंबर यानी कि काव्य नंबर 5, धरती की शान। इसके अंदर पहली काव्य पंक्ति है शब्दार्थ, काव्य पंक्ति सॉरी, शब्दार्थ समानार्थी शब्द। शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में से लिखने के या डाइजेस्ट में से? हेलो, शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में से लिखने के या डाइजेस्ट में से? टेक्स्ट। फिर भी टीचर, मैं मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो आप डाइजेस्ट में से लिख सकते हो। यहाँ पर मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगी, उसमें से आपको लिख लेना है। ओके टीचर, बट उसमें डाइजेस्ट के शब्दार्थ है टीचर, जो शब्दार्थ की डाइजेस्ट में थी। शब्दार्थ टीचर, ज्यादा हमने होते टेक्स्ट बुक में से हैं। मैंने लिख डाले हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे तो भेजना। टीचर हमें डाइजेस्ट के लिखने टीचर, के। मेरे पास डाइजेस्ट भी नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं है। यहाँ पर मैं बोलूं वो पे आप सुन लो। सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दो ताकि मैं बोलूं। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो लोग टेक्स्ट बुक में से लिख लेंगे। जिसके पास डाइजेस्ट है वे डाइजेस्ट में से लिख लेंगे। जिसके पास टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट दोनों नहीं है वे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भेज ही रही हूँ, पीडीएफ में से आपको लिख लेना है। थारानी समीरा મને टीचर મોકલી દો છો। टीचर आप ये डाइजेस्ट में से जो पीडीएफ भेजोगे उसमें ज्यादा होगे तो हमें वो भी लिखने हैं, टेक्स्ट बुक के लिख लिए होगे तो? नहीं, टेक्स्ट बुक के लिए होगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आगे क्या ज्यादा नहीं लिखना है, जितना है उतना ही लिखना है। पर जिसके पास नहीं है वे यहाँ पर पीडीएफ में से ही लिखेगा। ओके 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 टीचर। चलो, अब सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस टीचर। ओके का यहाँ पर ध्यान। पहला है शब्दार्थ यानी, इसको एक बार पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है।
मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। यानी कि समानार्थी शब्द। शान तो वैभव या गौरव, फोड़ना तो तोड़ना या टुकड़े करना, नदी का मुख यानी नदी का प्रवाह, मोड़ना तो दिशा बदलना, निचोड़ना तो किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना, अंबर तो आकाश, अमर तो न मरने वाला, स्वयं तो खुद, नयन तो आंख, ज्वाल तो ज्वाला या लपट, गति तो रफ्तार, भूचाल तो भूकंप, महाकाल तो भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप, लाल तो बेटा या पुत्र, हिमगिरी तो हिमालय, भाल तो ललाट यानी कपाल, भुकुटी तो भो यानी क्रोध आदि में भो को तिरछी करना, क्रोधी यानी नजर, भो यानी नजर, तांडव तो भगवान शिव का भयानक नृत्य, ताल तो लय, नीच तो खुद या अपने आप, वाणी तो बोली या आवाज, आह्वान तो ललकार या पुकार, धीर तो धीरज वाला, काल तो समय, प्रलय तो विनाश लीला यानी विस्तृत काल में होने वाली भयंकर बर्बादी जिसे हम भूकंप कहते हैं, पशुता तो जानवरपन, शीश तो मस्तक, मतिमान तो बुद्धिमान। टीचर अभी शब्दार्थ लिखने हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। मैं यहाँ जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। ओके ओके टीचर। गतिमान तो गतिशील, नभ तो आकाश। ये था शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। अब अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाइए, जो अभी हमने किया। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? सर यस बेटा, लिखना है अभ्यास का। मैं पीडीएफ में आपको भेजूंगी ना, उसमें से आपको सब कुछ लिखना है जो पीडीएफ में होगा। ओके ओके टीचर। हाँ बेटा, पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर आएगा, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। दूसरा प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? इसका उत्तर आएगा, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत ही सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि से द्वारा संचार व्यवस्था के क्रांतिकारी बदलाव आया है।
कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयां और इलाज के नए नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। प्रश्न नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? इसका उत्तर आएगा, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। प्रश्न नंबर 4, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द कुछ इस प्रकार है। पहला है धरती, तो इसका अर्थ होगा भूमि या पृथ्वी। दूसरा है पर्वत, इसका अर्थ होगा पहाड़। तीसरा है नदी, तो इसका अर्थ होगा सरिता। चौथा माटी, इसका अर्थ होगा मिट्टी। पांचवा अंबर, इसका अर्थ होगा आकाश। 6 अग्नि, इसका अर्थ होगा आग। 7 पवन, तो इसका अर्थ होगा हवा। ये था 7 शब्द जिसके हमने समानार्थी शब्द देखे। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। निम्नलिखित उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। यहाँ पर शब्द दिए हैं और उसके अर्थ। पहला है हुष्ट पुष्ट यानी हष्ट पुष्ट यानी तगड़ा हट्टा कट्टा। दूसरा संवाद, तो बातचीत। तीसरा शीघ्र, तो जल्दी। चौथा जौहर यानी पराक्रम। युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल भरना उसे जौहर कहते हैं। 5 अजनबी, तो अपरिचित। 6 वेदांत, तो ब्रह्म विद्या। 7 मुकद्दर, तो भाग्य। 7 मुकद्दर, तो भाग्य। 8 शार्गिद यानी शिष्य स्टूडेंट। 9 वृत्ति, तो मनोदशा या मन का झुकाव। 10 स्पष्ट, तो साफ साफ। ये था प्रश्न नंबर 3, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए या शब्दकोश में से उसका अर्थ दीजिए। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहली काव्य पंक्ति है, पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरिसा भाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरिसा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। इसका अर्थ होगा, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरी काव्य पंक्ति, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका अर्थ होगा, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है। तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे चढ़ने की क्षमता है। हाँ बेटा, गतिशील यानी तेजी से आगे बढ़ना, उसे गतिशील कहते हैं। कोई भी काम करने में या एजुकेशन में जल्दी से आगे बढ़ते जाना या विकास करते जाना, उसे गतिशील कहेंगे। ओके, ये था अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न हमने देखा स्वरगान। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर हमने 4 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। तीसरा प्रश्न, शब्दों का अर्थ हमने देखा। और चौथा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ हमने समझा।
अब स्वाध्याय जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मैं यहाँ पर सबकी अटेंडेंस ले रही हूँ। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। ओके, अटेंडेंस के बाद मैं सबका नाम बोलूंगी। Can we left? मैं सबके नाम बोल रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान, सबको ध्यान से, डोंट ऑन योर Okay, teacher. ओके ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ओके ओके Okay, teacher. चलो माइक्रोफोन ऑफ कर दो ऑल ऑफ यू। अगवान सालेहा, चारणिया कुम फातिमा, चारणिया सैयदा, चारणिया सानिया, सकीना। आपको प्रेजेंट नहीं बोलना है। टीचर कही सकीना? टीचर लीव हो जाए। नहीं, मैं बोलूंगी तब। ओके, अटेंडेंस देखो, ध्यान से सुनिए। आप कौन सी सकीना बोल रहे? मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो बीच में। मैंने बोला कि आपको ध्यान से सुनना है, यस टीचर नहीं बोलना है। ध्यान से सुनो सब। अगवान सालेहा, चारणिया कुम फातिमा, चारणिया सैयदा, चारणिया सानिया, दातारी सकीना, हरियाणी हीना, जलाली सानिया, जमाणी अलीना, जमाणी नरजिस फातिमा, कच्छी राबिया, कपासी तथीर, लाखाणी कुलसुम, मसाणी जहरा, मर्चेंट हानिया, मर्चेंट गोहर, नकवी तमन्ना जैनब, नूरानी तस्कीन फातिमा, राजाणी फातिमा जहरा, राजाणी कनीस फातिमा, राजाणी महक फातिमा, रजबरिया फातिमा, रिजवी कुम फातिमा, सैयद सकीना बानू, सुमरानी जहरा, तैबानी सना। चलो अब किसी का नाम बाकी है तो बोलो। सबका नो टीचर। बेटा नहीं टीचर आ गया नाम। ओके चलो अब नेक्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 काव्य नंबर 5 धरती की शान की आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। तब तक आपको होमवर्क के अंदर मैंने दिया गया है पाठ नंबर 4 देश के नाम संदेश, जो पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, उसमें से आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है। टीचर हो गया, ओके टीचर। कंप्लीट हो गया। टीचर बाय टीचर। ओके हो गई वो वेरी बाय गुड। टीचर। और जिसकी Bye. कंप्लीट हुई वो कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, कंपलसरी आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है। ओके टीचर। घर पर रहो एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।